अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद हादिया। तो आज का जो हमारा लेसन है 21, इसमें हम ऑब्जर्वेशन का मेथड पढ़ेंगे कि हम ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्ज़र्व, हम लोग किसी कोई बंदा बैठा हुआ होता है, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसकी हरकतें देख रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड occurrences without question or communicating with them. Most commonly used data collection method है in behavioral sciences. डेफिनेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक, इसकी एक तो पहले ऊपर वो डेफिनेशन थी, अब ये डिफरेंट जो है गवर्नमेंट एंड क्लाइटन ने क्या कहा है कि इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है किसी की ऑफ ऑब्जर्वेबल किसी भी बिहेवियर की, फिनोमेनन की एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है किसी भी नेचुरल सेटिंग के अंदर। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन होती है इवेंट्स की, बिहेवियर की, आर्टिफैक्ट्स की, सोशल सेटिंग्स में, क्योंकि स्टडी के लिए चूज़ की जाती है। तो ये क्या कौन कह रहा है? मार्शल एंड रॉसमैन कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इनेबल द रिसर्चर टू डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग सिचुएशन यूजिंग द फाइव सेंसेस। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, रिसर्चर को इनेबल करती है कि जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करे, अपनी फाइव सेंसेस को यूज़ कर सके। पर एक रिटन फोटोग्राफ, providing a written photograph of the situation under study। और वो रिटर्न लिख के बता दे कि मतलब लिख ले कि क्या उसने ऑब्जर्व किया है। और ये कौन कह रहा है? एडलैंडसन कह रहे हैं, हैरिस कह रहे हैं, स्किपर और एलन कह रहे हैं। 1993 में इन्होंने ये कहा। वाई वी ऑब्जर्व, अब हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? किसी भी इंसान को हम लोग ऑब्जर्व क्यों करते हैं? रिसर्चर्स दिस ऑब्जर्व अलाउज टू स्टडी पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग। जो भी इंसान अपने आम कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं ताकि नेचुरल सेटिंग में पता चल सके कि क्या कर रहा है इंसान। और उसको उसके बिहेवियर को अगर हम लोग उसको कहेंगे ना, हम लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग आपको एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो अपना बिहेवियर ज़रा वो चेंज कर लेगा, अपना बिहेवियर या अपना उसका जो अपना जो बिहेवियर होगा ना वैसा नहीं रहेगा, या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा इस तरह। वो तो उसको नेचुरल सेटिंग में उसको करते हैं ऑब्जर्व। डाटा कलेक्शन जो होती है कैन फिल आउट, जो कि डाटा कलेक्टेड इस सेटिंग में हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्ट होती है, तो हमारे पास जो सर्वे में बड़ी मदद करती है। प्रोवाइडेड डीपर और रिसर्च रिचर अंडरस्टैंडिंग दैन सर्वे। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या? अनेबल टू स्टडी ग्रुप्स ऑफ पीपल टुगेदर। हम लोग इससे के ज़रिए ग्रुप्स ऑफ पीपल भी जो है ना उनको स्टडी कर सकते हैं। एंड इट अलाउज फॉर द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, और उनके जो दरमियान में इंटरेक्शन होती है उनको भी स्टडी कर सकते हैं। टू एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरव्यू डाटा, टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट मे अकर इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, के हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स पर स्टडी कर सकते हैं जो कि लोगों के बिहेवियर में आ सकते हैं। सोशल इंटरेक्शंस और सेटिंग्स को भी जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि, और फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो विलिंगनेस है या अनविलिंगनेस है कि किसी बात में बात करने की। प्रोवाइड डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, नॉलेज मिलती है हमें इसके थ्रू। टू ऐड और टू और मूव बियॉन्ड, या तो हम लोग ऐड कर लेते हैं या तो उसके से आगे कुछ निकल जाते हैं। द परसेप्शन ऑफ बोथ द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। व्हाट वी ऑब्जर्व, अब हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं लोगों के दरमियान, कैसे लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल रूल्स को देखते हैं। रिकरिंग इवेंट्स देखते हैं। डाउन टाइम देखते हैं जब चीज़ें नहीं होती। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं। डिफरेंसेस इन व्हाट हैपेंस एट वेरियस टाइम, रिचुअल्स और सेरेमनीज में को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्राइसिस में को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक ऑब्जर्वेशन की? फिजिकल भी होती है, मेंटल एक्टिविटी भी होती है इसमें। जिसमें नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच पीपल पर्सनल बिहेवियर अकर, की नेचुरल एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हम इंसान के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है ना वो किसी पर्पज़ के तौर पे होती है, कैजुअल नहीं होनी चाहिए। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इससे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इज जो इज सिलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज स्टडी। इसकी स्टडी के थ्रू पे ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर हम लोग ऑब्जर्व सही से कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन उसको हम फ़ौरन से पहले इसको रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्वेशन इज एक्सपर्ट, ऑब्जर्वेशन इज वेरीफाइबल,
थ्री वेज ऑफ क्लासिफाइंग ऑब्जर्वेशन मेथड्स, तीन वेज होते हैं इसके क्लासिफाई करने के। क्या है? पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट में जो होता है ना ऑब्जर्वर, वो उसी ग्रुप के अंदर पाया जाता है, तो वो ऐसा वो एक्ट कर रहा होता है पार्टिसिपेंट के तौर पे, और वो दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा था, ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट होता है वो उसी ग्रुप के अंदर है। इसमें एक एग्जांपल दी जा रही है, स्टडी ऑफ ट्राइबल कस्टम्स by an anthropologist by taking part in tribal activities, जो कि वो उसी ट्राइबल एक्टिविटीज़ के उसमें अंदर पार्ट लेते हैं और उसी तरह फोक डांस करते हैं। और जो लोग हैं हु आर ऑब्जर्व शुड नॉट बी, उनको इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि रिसर्चर का क्या पर्पज़ है, तो वो फिर नेचुरल बिहेव नहीं कर पाएंगे। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वर जो होता है ना वो दूर खड़ा होता है और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो स्किल लोगों को बुलाता है कि इस चीज़ को रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करे इन एन अननोटिस्ड मैनर। एग्जाम्पल क्या है? यूज़ ऑफ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, के रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज होती हैं टू एग्जामिन द डिटेल्स हाउ पीपल टॉक एंड बिहेव टुगेदर। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय ऑब्जर्वर व्हेन इट टेक्स प्लेस, कि जो ऑब्जर्वर जो है ना किसी भी इवेंट को पर्सनली ऑब्जर्व करे। फ्लेक्सिबल होती है और ऑब्जर्वर को अलाउ करती है और एक टू सी एंड रिकॉर्ड, उसको देख भी सके, रिकॉर्ड भी कर सके डिफरेंट वेरियस इवेंट को और एंड बिहेवियर को जो उस टाइम पे वो हो चल रहा होता है। फ्री टू शिफ्ट प्लेसेस, चेंज द फोकस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर जो होता है ना इसमें फिजिकली प्रेजेंट होता है इनको मॉनिटर करने के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इसमें ऑब्जर्वर की फिजिकल अपीयरेंस प्रेजेंस नहीं होती, जो कि रिकॉर्डिंग है वो मैकेनिकल होती है, फोटोग्राफिक होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? रिकॉर्डिंग कस्टमर एंड एम्प्लॉय मूवमेंट बाय स्पेशल मोशन पिक्चर कैमरा, ये किसी भी कस्टमर को या एम्प्लॉय को जो है ना वो इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है लेकिन कैमरा वहाँ पे उसने लगाया हुआ है, उसके थ्रू जो है ना वो देखेगा, उससे बेशक बाद में देखे बेशक उसी टाइम देखे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है? एक लेबॉर्ट्री में होती है या किसी भी जगह पे होती है, तो वहाँ पे वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। typified by clear and explicit decisions on what, how and when to observe, और मैंने लिखा होता है कि मैंने क्या ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, क्यों ऑब्जर्व करना है। प्राइमरी यूज फॉर इंफेयरिंग कैजुअलिटी एंड टेस्टिंग कैजुअल हाइपोथेसिस, जो कैजुअल हाइपोथेसिस होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन होती है। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इसमें एक्सटिंक्ट और इंट्रिंसिक वेरिएबल्स नहीं होते, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए पाई जाती है। A participant observation is a typical uncontrolled one, और ये uncontrolled होती, कंट्रोल नहीं होती। स्टाइल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, और एक मिनट सेकेंड है, और ये एक फर्स्ट था जो कि इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। तो स्टाइल्स पे आ जाते हैं। स्टाइल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? डिस्क्राइबिंग व्हाट अकर्स, कि क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें रिसर्चर जो होता है ना डज नॉट हैव अ प्री कंसीव्ड आइडिया, ओके उसके पास पहले आइडिया नहीं होता कि क्या होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इसमें एक चेकलिस्ट होती है, वो रिकॉर्ड करता है कि मैंने क्या फाइंड आउट करना है, उसके पास आइडिया होता है कि मैं क्या फाइंड आउट करूँगा। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कि इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग विद ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू मेजर, आपको पता होता है कि आपने क्या क्या एग्जैक्टली क्या मेजर करना है। एंड काउंटिंग ओनली द बिहेवियर ऑफ सिचुएशन दैट फिट्स दैट, और उसी चीज़ को वो डालते हैं अंदर कि उसने जो उसने करना है, इसमें जो उसने रिकॉर्ड करना है, उस बाकी चीज़ों को स्किप कर देता है। प्लानिंग ऑब्जर्वेशन क्या है? आगे प्लानिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी थ्री टाइप्स थी। आगे प्लानिंग ऑब्जर्वेशन एक नेक्स्ट टॉपिक है कि केयरफुली एग्जामिन किया जाए कि अब जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड है जो हमने जिस पर रिसर्च करनी है या नहीं। मस्ट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन, जो भी इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है, और विच कॉल फॉर यूज ऑफ जो कि जिसके लिए जिस टॉपिक पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उसको पूरा करती हो। मस्ट डिसाइड द ऑब्जर्वेशन कंटेंट,
specific conditions, events and activities that have to be observed for the required data. जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग डिसाइड कर लें कि जो जो है उसका कंटेंट, उसकी कंडीशंस, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑब्जर्व उसमें जा रही हैं ऑब्जर्वेशन में. For each variable chosen, the operational definition should be specified. यहाँ तक है. The observational setting जो है, the subject to be observed, the timing and the mode of the observation, recording procedure, recording instrument to be used and other details the task should be determined. उनको पहले से पता होना चाहिए. should be select observer जो है ना उसको trained होना चाहिए. जो भी selected हो वो trained होना चाहिए. strong memory होनी चाहिए उसकी. concentration power बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसकी. interpretation, advantages and disadvantages of observation. अब इनकी तो कुछ जो है ना disadvantages भी होती हैं. observation tools and recording devices. ऑब्जर्वेशन टूल्स एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस. तो ऑब्जर्वेशन के कुछ टूल्स होने चाहिए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होने चाहिए, हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, शीट्स होनी चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, फील्ड ऑब्जर्वेशन लॉग होनी चाहिए और मैकेनिकल डिवाइसेस, कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग की जो होती है. हाउ टू इंटरप्रेट ऑब्जर्वेशन. डिस्क्रिप्टिव, क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्स नो इंटरफेरेंस. इसमें आपको कोई इन्फेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है. यू सी समथिंग, आप कुछ भी देखते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. इन्फरेंशियल क्या होती है, रिक्वायर्स मेकिंग इन्फरेंशियल अबाउट समथिंग अंडरलाइंग व्हाट इज ऑब्जर्व्ड. हम लोग आप इन्फरेंस का मतलब क्या होता है. इन्फरेंस इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन. कोई भी हम लोग ऑब्जर्वेशन को और या किसी भी बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं ताकि आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच सकें. तो रिक्वायर्स मेकिंग इन्फरेंसेस, इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं. अबाउट इन्फरेंस का कौन मतलब है, अंदाज़ा. अबाउट समथिंग अंडरलाइंग व्हाट इज़ ऑब्जर्व, कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इनरोल इन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लोग जो से एग्जांपल देने के जो कुछ बच्चे हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने जो है ना दाखिला लिया है डिफरेंट कोर्सेज में और एक ट्रेंड शो करा है. तो रिसर्चर फिर उस पर जो है ना उस पर एक अंदाज़ा लगा सकता है उनकी इनरोलमेंट से, उन पर रिसर्च कर सकता है. वैल्यूएशन जो है, जब इन्फरेंस और जजमेंट होती है वो वैल्यूएशन रिक्वायर करती है. रिक्वायर्स मेकिंग इन्फरेंस एंड अ जजमेंट फ्रॉम ऑब्जर्व बिहेवियर. जब हम लोग किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं बाद में एवेल्यूएट भी करते हैं. आई वंडर वेदर पीपल एंजॉय अ गुड चैलेंज. अ गुड चैलेंज इज एन एवेल्यूएशन जजमेंट. तो जो गुड चैलेंज है वो एक एवेल्यूएशन जजमेंट है. एडवांटेजेस क्या है, रिलायबल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, नेचुरल सेटिंग में क्लीन होता है, यूजफुल फॉर यंग एंड शाई चिल्ड्रन, नो नीड फॉर इक्विपमेंट और टूल, यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स, इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि क्या मसला है. मोस्ट डायरेक्ट मेजर ऑफ बिहेवियर, प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ईजी टू कंप्लीट, saves time, can be used in natural or experimental settings. तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको पसंद आया. और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.